सारे भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैट्रिक्स की जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया है और हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ए इन्वर्स ज्ञात करना है, वही प्रारंभिक रूपांतरण है जो प्राइमरी चेंजिंग है, चाहे वो रोज चेंज करना हो चाहे कॉलम चेंज करना हो, किसी भी एक प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जो पहले 3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पंक्ति रूपांतरण अर्थात रो को चेंज करके बताए थे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कॉलम चेंज करके बताता हूँ। कर सकते हो आप किसी भी प्रकार से। तो a बराबर आई ए लिख लेंगे, सबको पता है इस बात का। फिर हम a की वैल्यू बराबर आई ए लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ 2 है, जबकि मुझे यहाँ बनाना कितना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। तो मैं क्या करूँगा, इसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2c1 माइनस c2। इस c1 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 4 और 10। अगर मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 बचेगा और 10 में से 7 घटाऊंगा तो 3 बचेगा। क्लियर है। उसके पश्चात सेम बिल्कुल ऐसा ही यहाँ करना है, हमें यहाँ भी इसका दुगना करना है। तो 2 एकन 2 और 0, तो 2 और 0 हो जाएगा। 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1 आ गया और मुझे यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। यहाँ 0 और यहाँ 1 लाना है। इसके पश्चात मैं क्या करूँगा, c2 माइनस 2c1, ये c2 है, इसमें से 2c1 कर दूँगा। तो देखो c2 में से 2c1 करूँगा तो c2 तो ये दिया है 2c1, तो 2 एकन 2 और 2 तिया 6। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ करनी है। इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 में से 4 गया तो -4 और 2 एकन 2, 1 में से -2 गया तो +3 बन जाएगा। यहाँ जाएंगे हम। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ 0 लाना है और मेरे पास यहाँ 3 है। तो मैं 3 का 0 बनाने के लिए मुझे, अगर मैं इसमें से 3 की मल्टीप्लाई करके घटाता हूँ तो 0 बन जाएगा, परंतु फिर ये जो 1 दिया है इस 1 की वैल्यू बदल जाएगी, जबकि मैंने 1 को 1 बनाना था मुझे। तो 1 तो मेरा सही बना हुआ था, लेकिन अगर मैं 3 से इसकी मल्टीप्लाई करके घटाने लगूंगा इसे 0 बनाने के लिए, तो फिर यहाँ 1 की वैल्यू बदल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम को एक्सचेंज कर लिया। जो c2 वाला कॉलम है उसे c1 बना दिया और c1 वाले को c2 बना दे। देखो, तो जैसा हमने इधर किया वैसे ही हमने ये भी इंटरचेंज कर दिए। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, c2 माइनस c1। देखो, इस c2 में से c1 घटा दूंगा तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ऐसे 2 में से 4 गया 6 और -1 में से 3 गया -4 हो गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ 1 आ गया 0 आ गया, तो 1 और 0 चाहिए तो 1 0 आ गया। ठीक। अब करना क्या है, यहाँ मेरे पास 2 है। जैसे पंक्ति वाला होता था, उस पंक्ति में अगर किसी एक पंक्ति में सारे अवयव शून्य हो जाते थे और एक अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य हो जाते थे, तो उस अवयव को हम 1 बनाना चाहते थे तो हम उस संख्या से डिवाइड कर देते थे। तो इसी प्रकार से c2 जो है उसमें 2 ही अवयव हैं और 2 में एक अवयव शून्य है, एक ही अवयव बचा है और वो भी 2 है। मुझे 2 का 1 बनाना है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हम क्या करेंगे, c2/2 करेंगे। तो अगर मैं इसकी 2 से भाग कर देता हूँ तो ये 0 और 2 से भाग करने पर ये 1 बन जाएगा। 2 से भाग करूँगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल सही हो गया, ये सही हो गया। अब मुझे केवल इस 1 के स्थान पर 0 बनाना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें से इसे घटा देंगे, c2 माइनस c1, वो c1 माइनस c2, मुझे ये 0 बनाना है। तो 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 1 गया 0, ये बन गया। 4 में से 3 गया -7 और 3 में से -2 गया तो 5। इस प्रकार से ये I बन जाएगा और ये A इधर आकर इन्वर्स बन जाएगा और ये मिलाकर बन जाएगा A इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार कोई भारी नहीं है, बस हमें बहुत ध्यान से हर एक स्टेप को समझना है। ठीक है। ये बात पक्का समझ लो कि 8 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगर अभी से ही बात समझ लोगे तो समझ लिया तुमने 8 नंबर पक्के कर लिए। और 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप खुद समझ लो, अगर आप इसे छोड़ देंगे या अच्छे से नहीं समझेंगे तो 8 नंबर कितना महत्व रखते हैं।
100 नंबर में अगर 8 नंबर कम कर लोगे तो 492 हो जाएंगे, और 2 3 8 8 नंबर ऐसे और कम हुए तो क्वेश्चन में हमारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ए की वैल्यू दी है इसमें 2714 और मुझे ए इनवर्स निकालना है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जो ए बराबर होता है वो आई ए जो फॉर्मूला है हमारा, तो यहाँ ए का मान रखेंगे 2714 बराबर I1001 ए। ठीक। मुझे क्या करना है, ये 1 है, मैं इस प्रकार चलूँगा। पहले ये रहेगा 1 2 3 और 4। तो अभी मैं नंबर 1 पर हूँ, तो मुझे 1 है, तो यहाँ मुझे 1 बनाना है। तो 1 बनाऊँगा, तो 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, देखो ध्यान से, मैं 4C1 कर लेता हूँ, 4C1 माइनस C2 नहीं R1, 4R1 माइनस R2, मैं R1 से कर रहा हूँ उसे। ठीक है नहीं, मैंने आपको C1 से पहला खंड बताया था, मैं R1 से बता रहा हूँ। तो 4R1 करूँगा तो 4 दूनी 8, 8 में से 7 गया, बचा 1, और यहाँ 4 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। सेम यहाँ करेंगे, 4 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 माइनस करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ 1 है तो 1 चाहिए था मुझे, यहाँ 7 है लेकिन मुझे 7 के स्थान पे क्या चाहिए था, 0 चाहिए था। तो 7 का 0 कैसे बनाऊंगा मैं, R2 माइनस 7R1, R2 माइनस 7R1 करो, 1 0 ऐसे ही रहेगा। देखो ध्यान से, ये जो R2 लिखा है ना शुरू में, अगर यहाँ शुरू में R2 लिखा है तो केवल R2 में ही परिवर्तन होगा, R1 को तो तुम ऐसे ही उतार लोगे। ठीक है ना। तो R2 ऐसे ही उतार लिया, और R2 माइनस क्या करेंगे, वो R1 ऐसे ही उतार लिया, और R2 यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या लिखा, 4R1 लिखा था। तो जब 4R1 लिखेंगे तो 4R1 में परिवर्तन होगा, R2 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखो, तो जो शुरू में होता है केवल उसे चेंज करते हैं। तो शुरू में क्या है R1, तो R1 चेंज किया, यहाँ शुरू में क्या है R2, तो R2 चेंज करेंगे। R1 ऐसे लिख लिया, और इसमें से हम इसे घटाएंगे 7 गुना करके तो ये 0 बन जाएगा, इससे घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये 4 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे R1 की 7 से 0 में से घटाएंगे तो 7 चौक 28, R2 माइनस 7 चौक 28 करेंगे तो माइनस के 28 हो जाएगा। और इसे करेंगे 7 इकन 7, R1 माइनस और माइनस के साथ तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ए। अब देखो ध्यान से, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इस 4 के स्थान में मुझे 1 लाना है। तो क्या करेंगे, R2 अपॉन 4 कर देंगे, कर दो। 1 0 4 से डिवाइड करेंगे, 0 1, 4 1, इसकी 4 से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा, 4 से कर देंगे 2 आ जाएगा। ये I बन गया, ये A इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। इस प्रकार से A इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार हम कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको पुनः बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, अगर 2 गुणा 2 का होगा तो 4 नंबर में, और 3 गुणा 3 का होगा तो 8 नंबर में। 8 नंबर में तो आना ही आना है 3 गुणा 3 का। अगर 2 गुणा 2 का और आ गया तो यही 12 नंबर का हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप करते चलेंगे तो मेरी गारंटी है 95+। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।